अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीबीसी नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोरी और डकैती की सबसे बड़ी वारदातें, जिन्हें इतनी चालाकी के साथ किया गया था कि आज तक चोरी हुई सभी चीजें वापस नहीं लाई जा सकी और ना ही इन डकैतों में से कुछ लोगों को पकड़ा जा सका। तो आइए जानते हैं ऐसी ही दुनिया की दिलचस्प चोरियों के बारे में जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। द गार्डनर म्यूजियम। साल 1990 में एक फेस्टिवल के दिन दो आदमी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस बनकर इस म्यूजियम के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद उन्होंने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कैदी बना लिया, ये कहकर कि हमें इतला मिली है कि म्यूजियम में चोरी हुई है, इसलिए हम पता लगाने आए हैं। उन्होंने इस डकैती में 1 घंटे से भी कम वक्त लगाया। इस दौरान उन्होंने इस म्यूजियम की सबसे कीमती 13 चीजों को चुराया, जिनकी कुल मिलाकर कीमत $500 मिलियन बनती थी, जो कि आज के दौर में 60 अरब के करीब बनती है। पुलिस आज तक इन मुलजिमों को पकड़ने में नाकाम रही है और इन चोरों का आज तक भी कुछ पता नहीं। एंटवर्प डायमंड। सन 2003 में हुई ये डकैती इस सदी की सबसे बड़ी डकैती मानी जाती है। इस डकैती में बहुत सारे सोने, हीरे और गहनों को एंटवर्प नामी बिल्डिंग से चुराया गया। इन चोरी हुई हीरों और गहनों की कुल मालियत $100 मिलियन है, जो आज के दौर में 12 अरब रुपए बनती है। इस डकैती का प्लान तकरीबन 2.5 साल पहले ही बना लिया गया था। इस प्लानिंग का लीडर लियोनार्डो था, जिसने बड़ी ही चालाकी से इसकी प्लानिंग की। उसने इस इमारत के ऊपर बने कमरे को 2.5 साल पहले ही किराए पर ले लिया था और इसी जगह पर रहने लगा, और उसे एक कार्ड भी मिल गया था जिससे वो 24 घंटे में किसी भी वक्त इस बिल्डिंग में आ जा सकता था। लियोनार्डो इस जगह पर हीरे का सौदागर बन गया ताकि मुख्तलिफ लोगों का एतबार जीत सके। इस बिल्डिंग के वाल्टों में 160 डिपॉजिट बॉक्स थे, जिनमें से 123 को तोड़कर इसके अंदर मौजूद हर चीज चुरा ली गई थी, जबकि हर बॉक्स बड़ी मजबूत स्टील से बना हुआ था ताकि वो पुलिस के हाथ ना लग जाए। मगर चोरी करते वक्त उसने एक गलती कर ली थी, और वो ये थी कि उसने चोरी के दौरान एक सैंडविच आधा खाकर छोड़ दिया था, जिससे पुलिस को इसका डीएनए मिल गया और लियोनार्डो पकड़ा गया। लियोनार्डो ने तकरीबन 10 साल जेल में गुजारे, मगर कभी ये नहीं बताया कि उसके साथ कौन कौन शामिल था और चोरी का सारा माल इस वक्त कहाँ है। वास्ट बर्गा हेलीकॉप्टर रॉबरी। ये डकैती भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। सन 2009 में कुछ चोरों ने पहले तो एक हेलीकॉप्टर को चुराया, फिर उन्होंने स्वीडन के स्टॉकहोम में बनी एक इमारत G4 कैश सर्विस डेबिट पर लैंड किया, क्योंकि उस इमारत में बहुत सारे पैसे रखे गए थे। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और बिल्डिंग में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने पैसों से भरे लॉकर को बम से उड़ा दिया। उन्होंने सारा पैसा थैलियों में भरा और हेलीकॉप्टर पर चढ़कर फरार हो गए। उस जगह उन्होंने लोगों को डराने के लिए नकली बम भी लगा दिए थे और पुलिस की आने वाली गाड़ियों के रास्ते में कील भी फेंक दिए थे, जिससे पुलिस वक्त पर बिल्डिंग में ना पहुंच सकी। इन सब मुलजिमों को बाद में पकड़ लिया गया, मगर किसी ने डकैती के माल के बारे में कुछ नहीं बताया। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। अगस्त 1963 में इंग्लैंड के एक डकैतों के ग्रुप ने एक ऐसी चोरी की जिसके सीन हमें सिर्फ मूवीज में देखने को मिलते हैं। इन डकैतों ने एक नकली स्टॉप सिग्नल बनाकर दूसरी तरफ से आने वाली दी रॉयल मेल ट्रेन को रोक दिया, जिसमें $7 मिलियन की रकम रखी हुई थी। सिग्नलों में अदला बदली करने के बाद उन्होंने पहले ट्रेन को रुकवा लिया और ट्रेन में बंद लाखों डॉलर्स को लूट लिया। उन्होंने इस दौरान एक गलती की थी। तमाम लुटेरों ने ट्रेन को रोकने से कुछ देर पहले एक गेम खेली थी जिसे मोनोपोली कहते हैं, जिस पर से उनके फिंगरप्रिंट मिल गए और इनमें से कई लोगों को पकड़ लिया गया। ये कुल 16 लोग थे। 12 को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन 4 लुटेरे फिर कभी नजर नहीं आए और ना ही लूटा हुआ 1 रुपया भी वापिस हुआ। इन 12 लुटेरों को 30 साल की कैद हुई, लेकिन कुछ देर बाद इनमें से 5 कैदी जेल से भाग निकले और बाद में कभी हाथ ना आए। डीबी कूपर। 24 नवंबर 1971 के दिन कूपर नामी एक आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहा था, जिसे पोर्टलैंड से सीटल पहुंचना था। लेकिन इस अकेले आदमी ने पूरे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। इस आदमी ने सफर के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट को एक खत लिख कर दिया, जिसमें इसने बताया था कि मेरे पास बम है और आराम से मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाए। ताहम एयर होस्टेस ने ऐसा ही किया। इस एयर होस्टेस के जरिए उसने पायलट से गुफ्तगू की और बताया कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है
और इससे बदले में भारी रकम मांगने लगा। इसके अलावा इस आदमी ने 4 पैराशूट और एक ऑयल से भरे टैंकर का भी मुतालबा किया ताकि वो सीटल पहुंचने के बाद हवाई जहाज की टैंकी दोबारा से भर सके। पायलट ने उस आदमी की सारी बातें सीटल के ट्रैफिक कंट्रोलर को बताई और रकम भेजने को कहा। फिर वहां की अथॉरिटी ने उसकी सारी मांगे पूरी करने को ही अक्लमंदी समझा। जब जहाज सीटल पहुंचा तब कूपर को इसकी मांगे पूरी कर दी गई। सीटल पहुंचने के बाद उसने तमाम मुसाफिरों को जहाज से उतर जाने को कहा। सब लोग उतर गए। जहाज में फ्यूल भरा गया और कूपर ने फिर से इसे उड़ाने को कहा। अब प्लेन में पायलट और 2 एयर होस्टेस मौजूद थे। जब जहाज बुलंदी पर पहुंचा तो कूपर ने जहाज को जितना हो सके आहिस्ता उड़ाने को कहा और इन सब को एक अलग कैबिन में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कैबिन में बैठे लोगों ने महसूस किया कि जहाज से उतरने वाली सीढ़ियों को एक्टिवेट किया जा रहा है और बाहर निकलने वाले रास्ते को खोल दिया गया है। कूपर ने जहाज से छलांग लगाई और फिर न जाने कहां गायब हो गया। FBI टीम ने जहाज की छानबीन की तो जहाज से 2 पैराशूट और पैसे गायब थे जिसे कूपर लेकर जहाज से छलांग लगा चुका था। कूपर को ढूंढने के लिए सख्त से सख्त कोशिशें की गई लेकिन कूपर का कुछ पता न चला और आज तक उसका नामो निशान नहीं मिला। तो जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।